मध्य प्रदेश के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाने वाली एक मालगाड़ी रात के 11 बजे रुकी थी और उसके आखिरी डिब्बे में अर्जुन नाम का एक 21 साल का लड़का चढ़ गया जो अपने गांव से दिल्ली नौकरी की तलाश में जा रहा था और उसके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए उसने सोचा कि वह मालगाड़ी में छुपकर सफर करेगा और दिल्ली पहुंचने से पहले उतर जाएगा। वह डिब्बा एक पुराना माल डिब्बा था जिसमें लकड़ी के बक्से रखे हुए थे और एक कोने में बोरियां रखी थीं और अर्जुन उन बोरियों के पीछे छुप गया और सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेगा क्योंकि सफर लंबा था। लेकिन जैसे ही गाड़ी चली और स्टेशन की रोशनी पीछे छूट गई, अर्जुन को एहसास हुआ कि डिब्बे में सिर्फ वह अकेला नहीं है। डिब्बे के दूसरे कोने में, जहां अंधेरा सबसे गहरा था, कोई बैठा हुआ था। एक आकृति जो बिल्कुल हिल नहीं रही थी और जिसकी सांस की आवाज भी नहीं आ रही थी। और अर्जुन ने सोचा कि शायद कोई और भी उसकी तरह बिना टिकट सफर कर रहा है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि वह आकृति बहुत अजीब तरीके से बैठी है। उसका सिर एक अस्वाभाविक कोण पर झुका हुआ है, जैसे उसकी गर्दन टूटी हो। अर्जुन ने हिम्मत करके धीरे से पूछा कि कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ गाड़ी के पहियों की खट्टर पटर और पट्टरियों पर धड़कने की आवाज थी। और अर्जुन ने अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी उस आकृति पर पड़ी, अर्जुन की सांस रुक गई। वह एक औरत थी जो फटे हुए सफेद कपड़े पहने हुए थी। उसके बाल उलझे हुए और गंदे थे। उसकी त्वचा बहुत पीली थी, जैसे उसमें खून नहीं हो, और उसका सिर सच में एक अजीब कोण पर झुका हुआ था। और जब टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन पुतलियां ऊपर की ओर घूम गई थीं, जैसे वह मरी हुई हो। और उसके मुंह से काली लार टपक रही थी जो उसकी ठुड्डी से होते हुए गर्दन पर बह रही थी। अर्जुन तुरंत पीछे हट गया और टॉर्च बंद कर दी। और उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा कि वह फट जाएगा। और उसने सोचा कि शायद यह कोई नशे में धुत औरत है या कोई बीमार व्यक्ति है। लेकिन तभी अंधेरे में उसे एक आवाज सुनाई दी, एक खुरचने की आवाज, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी को खुरच रहा हो। और वह आवाज उसी दिशा से आ रही थी जहां वह औरत बैठी थी। अर्जुन ने फिर से टॉर्च जलाई और इस बार जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकलते निकलते रुक गई। वह औरत अब उसी जगह नहीं बैठी थी, वह खड़ी हो गई थी और वह अर्जुन की तरफ देख रही थी। और उसकी आंखें अब सामान्य हो गई थीं, लेकिन वे पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें सिर्फ गहरा अंधेरा भरा हो। और उसके मुंह से अब सिर्फ लार नहीं बल्कि कुछ गाढ़ा काला तरल निकल रहा था जो खून जैसा दिख रहा था, लेकिन उसमें कुछ और मिला हुआ था। वह औरत धीरे धीरे अर्जुन की तरफ चलने लगी और उसकी चाल बहुत अजीब थी। उसके पैर जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे थे, बल्कि वह थोड़ा थोड़ा हवा में तैर रही थी। और उसका टूटा हुआ सिर हर कदम के साथ हिल रहा था। और उसके मुंह से एक भयानक आवाज निकल रही थी जो किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी जानवर के रोने और चीखने का मिश्रण थी। अर्जुन पीछे हटने लगा और डिब्बे के दरवाजे की तरफ भागा और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से जाम हो गया था और बाहर सिर्फ अंधेरा था और तेज हवा थी और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी और गाड़ी तेज रफ्तार से भाग रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और वह औरत अब उससे सिर्फ 10 फीट दूर थी। और अब अर्जुन को दिखाई दिया कि उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव था जो पूरे गले को घेरे हुए था, जैसे किसी ने उसका गला काटने की कोशिश की हो। और घाव से अभी भी वही काला तरल रिस रहा था। और अर्जुन को समझ आ गया कि यह कोई जिंदा औरत नहीं है, यह कुछ और है, कुछ भयानक, जो मर चुकी है लेकिन फिर भी चल रही है। अर्जुन ने डिब्बे में रखे लकड़ी के बक्से के पीछे छुपने की कोशिश की और उसने अपनी सांस रोकी और बिल्कुल शांत हो गया। और वह औरत डिब्बे में चलती रही, हर कोने में देखती रही। और अर्जुन सुन सकता था कि वह कुछ बड़बड़ा रही है, कुछ टूटे हुए शब्द जो किसी पुरानी भाषा में थे। और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि अर्जुन के कान दुखने लगे। तभी गाड़ी अचानक एक झटके के साथ धीमी हुई और फिर रुक गई और बाहर की खामोशी और भी गहरी हो गई। और अर्जुन को समझ नहीं आया कि गाड़ी बीच रास्ते में क्यों रुकी है, क्योंकि अभी कोई स्टेशन नहीं आना चाहिए था। वह औरत अचानक रुक गई और डिब्बे के दरवाजे की तरफ देखने लगी और फिर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चली और बाहर कूद गई। और अर्जुन ने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद अब वह चली गई है। लेकिन तभी उसे बाहर से आवाजें सुनाई दीं, कई लोगों के चलने की आवाज, और वे आवाजें गाड़ी के पास आती जा रही थीं।
अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजे से बाहर झांका और जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। गाड़ी एक पुराने बंद स्टेशन पर रुकी थी जो बिल्कुल वीरान था। प्लेटफॉर्म टूटा हुआ था और घास उग आई थी और प्लेटफॉर्म पर कम से कम 20-25 लोग खड़े थे, लेकिन वे सामान्य लोग नहीं थे। सभी के कपड़े फटे हुए थे, कुछ के शरीर के अंग गायब थे, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख नहीं थी और सबकी त्वचा वैसी ही पीली और मृत थी और सबकी आंखें वैसी ही काली और खाली थीं और वे सब गाड़ी की तरफ चल रहे थे धीरे धीरे और उनके मुंह से वही काला तरल टपक रहा था। अर्जुन समझ गया कि यह कोई सामान्य स्टेशन नहीं है, यह कोई ऐसी जगह है जहां जीवित लोगों को नहीं आना चाहिए और अब वे सब उसे ले जाने आ रहे हैं और उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। अर्जुन ने डिब्बे के दूसरी तरफ का दरवाजा खोलने की कोशिश की और किसी तरह वह खुल गया और वह कूदकर पटरी पर उतरा और दूसरी तरफ भागने लगा जहां घना जंगल था और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा। लेकिन पीछे से वे आवाजें आती रहीं, कई लोगों के चलने की आवाज, और वे तेज होती जा रही थीं जैसे वे भी दौड़ रहे हों। अर्जुन लगभग 15 मिनट तक भागा और फिर एक पुराने रेलवे क्वार्टर के पास पहुंचा जो बंद और टूटा हुआ था और उसने अंदर घुसकर एक कमरे में छुप गया और दरवाजा बंद कर लिया और अपनी सांस रोककर बैठ गया। बाहर से वे आवाजें आती रहीं और फिर धीरे धीरे शांत हो गईं और अर्जुन ने सोचा कि शायद वे चले गए हैं, लेकिन तभी उसे उसी कमरे में अंधेरे कोने में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन ने टॉर्च उस तरफ की और वहां 3 और शव बैठे हुए थे, 2 पुरुष और एक बच्चा, सभी उसी हालत में, सभी की आंखें वैसी ही काली। और जैसे ही रोशनी उन पर पड़ी, तीनों ने एक साथ अपना सिर अर्जुन की तरफ घुमाया और उनके मुंह एक साथ खुले और उनमें से एक भयानक चीख निकली। अर्जुन फिर से भागा, इस बार बिना सोचे, और वह क्वार्टर से बाहर निकला और पटरी के किनारे किनारे भागता रहा और उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी और वह उसी तरफ भागा। और जैसे जैसे वह करीब आता गया उसे एहसास हुआ कि यह एक छोटा सा स्टेशन है जो चालू है और वहां कुछ लोग हैं और लाइट जल रही है। और अर्जुन पूरी ताकत लगाकर वहां पहुंचा और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। स्टेशन पर एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर था जिसने अर्जुन को उठाया और पानी दिया और अर्जुन ने उसे सब कुछ बताया कि उसने क्या देखा। और बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा कि वह जानता है उस जगह के बारे में। 15 साल पहले उसी बंद स्टेशन पर एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें पूरी पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई थी और आग लग गई थी और 30 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए थे और तब से उस स्टेशन को बंद कर दिया गया था। और स्थानीय लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात को वे मृत यात्री वापस आते हैं और किसी जिंदा इंसान को ढूंढते हैं ताकि उसे अपने साथ ले जा सकें। बूढ़े ने यह भी बताया कि जो लोग उस स्टेशन पर फंस जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते और अर्जुन बहुत भाग्यशाली है कि वह बच गया। और अर्जुन ने पूछा कि वे आत्माएं क्या चाहती हैं, तो बूढ़े ने कहा कि वे नहीं जानते कि वे मर चुके हैं। वे अभी भी सोचती हैं कि वे अपनी यात्रा पर हैं और वे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही हैं और जब उन्हें कोई जिंदा इंसान मिलता है तो वे उसे भी अपने साथ उस अंतहीन यात्रा पर ले जाना चाहती हैं। अर्जुन ने पूछा कि क्या आज पूर्णिमा है, और बूढ़े ने हाँ में सिर हिलाया और अर्जुन की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। बूढ़े ने अर्जुन को अगली सुबह की ट्रेन का इंतजार करने को कहा और एक छोटे से वेटिंग रूम में बैठा दिया और अर्जुन वहीं बैठा रहा, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन जिंदा। और उसने खुद से वादा किया कि वह फिर कभी बिना टिकट ट्रेन में नहीं चढ़ेगा। लेकिन रात के 3 बजे के करीब अर्जुन को फिर से वह आवाज सुनाई दी, खुरचने की आवाज, और वह आवाज वेटिंग रूम की खिड़की से आ रही थी। और जब अर्जुन ने बाहर देखा तो उसने देखा कि वही औरत खिड़की के बाहर खड़ी है। उसका टूटा हुआ सिर खिड़की से सटा हुआ है और उसकी काली आंखें सीधे अर्जुन को देख रही हैं और उसके पीछे बाकी सभी मृत यात्री खड़े हैं, सब चुपचाप, सब उसे देख रहे हैं। अर्जुन चीखा और स्टेशन मास्टर को बुलाया, लेकिन जब बूढ़ा आया तो खिड़की के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म था। और बूढ़े ने कहा कि अर्जुन को बहुत डर लग गया है और उसे आराम करना चाहिए। और अर्जुन ने सोचा कि शायद उसने सपना देखा या उसका दिमाग चीजें देख रहा है। लेकिन तभी उसे खिड़की के शीशे पर कुछ दिखाई दिया, हाथ के निशान, गीले काले हाथ के निशान जो बाहर से शीशे पर लगे थे, और वे निशान ताजे थे। अगली सुबह जब ट्रेन आई तो अर्जुन तुरंत उसमें चढ़ गया और इस बार उसने टिकट भी खरीद लिया। और जब ट्रेन चली तो उसने राहत महसूस की। लेकिन जब ट्रेन उसी बंद स्टेशन के पास से गुजरी जहां वह रात को फंसा था,
तो अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा और उसका खून जम गया। प्लेटफॉर्म पर वे सभी मृत यात्री खड़े थे, सब के सब, और सब उसी ट्रेन को देख रहे थे जिसमें अर्जुन बैठा था। और सबसे आगे वही औरत खड़ी थी जिसकी गर्दन टूटी हुई थी। और जब ट्रेन उनके पास से गुजरी तो उन सब ने एक साथ अपना हाथ उठाया, जैसे किसी को अलविदा कह रहे हों या शायद बुला रहे हों। अर्जुन दिल्ली पहुंच गया और उसने अपनी जिंदगी शुरू कर दी। नौकरी ढूंढी, एक छोटे से कमरे में रहने लगा और उसने उस रात को भूलने की कोशिश की। लेकिन हर रात जब वह सोता था तो उसे वही सपना आता था, वह बंद स्टेशन, वे मृत यात्री और वह औरत जो उसकी तरफ चल रही है। और हर बार सपना थोड़ा लंबा हो जाता था और वह औरत थोड़ा और करीब आ जाती थी। 6 महीने बीत गए और अर्जुन को लगने लगा कि वह पागल हो रहा है, क्योंकि अब उसे दिन में भी वे चीजें दिखाई देने लगी थीं। भीड़ में उसे वही पीली त्वचा वाले लोग दिखते थे, मेट्रो में उसे वही काली आंखें दिखती थीं, और कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और फिर एक रात अर्जुन को अपने कमरे में एक अजीब गंध महसूस हुई, सड़े हुए मांस और जले हुए कपड़ों की गंध। और जब उसने अपने कमरे की लाइट जलाई तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर उसके बिल्कुल बगल में वही औरत लेटी हुई है। उसका टूटा हुआ सिर अर्जुन की तरफ मुड़ा हुआ है, उसकी काली आंखें खुली हुई हैं और उसके मुंह से वही काला तरल बह रहा है जो अर्जुन की चादर पर गिर रहा है। और वह औरत धीरे से मुस्कुरा रही है, एक भयानक चौड़ी मुस्कान जिसमें उसके सड़े हुए दांत दिख रहे हैं। अर्जुन की चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज गई और पड़ोसी दौड़ कर आए। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो वहां सिर्फ अर्जुन था, अकेला, फर्श पर बैठा हुआ, अपने सिर को पकड़े हुए। और वह कुछ बड़बड़ा रहा था जो समझ नहीं आ रहा था। और उसकी चादर पर कुछ नहीं था, कोई काला तरल नहीं था, लेकिन कमरे में वह गंध अभी भी थी और हवा बर्फ जैसी ठंडी थी, हालांकि बाहर गर्मी थी। पड़ोसियों ने अर्जुन को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया और कहा कि उसे बस थोड़ा आराम चाहिए। और सब चले गए और अर्जुन अकेला रह गया। और उसने फैसला किया कि उसे वापस जाना होगा उस बंद स्टेशन पर, और जो भी हो रहा है उसे खत्म करना होगा, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि वे आत्माएं उसे छोड़ने वाली नहीं हैं। वे उसे तब तक परेशान करती रहेंगी जब तक वह उनके पास वापस नहीं जाता। अगली पूर्णिमा की रात को अर्जुन ने फिर से वही ट्रेन पकड़ी और इस बार वह जानबूझकर उसी मालगाड़ी के डिब्बे में चढ़ा। और जब गाड़ी उस बंद स्टेशन के पास पहुंची तो वह धीमी हो गई और रुक गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे 6 महीने पहले हुआ था। अर्जुन ने दरवाजा खोला और बाहर कूद गया और प्लेटफॉर्म पर वे सब खड़े थे, वही मृत यात्री, वही औरत, सब उसका इंतजार कर रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि वह आएगा। और इस बार अर्जुन भागा नहीं, वह सीधे उनकी तरफ चला। और जैसे जैसे वह करीब आता गया वे सब पीछे हटने लगे, और वह औरत भी। और अर्जुन समझ गया कि वे डर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अब डरा हुआ नहीं था, वह क्रोधित था, थका हुआ था, और वह इस सब को खत्म करना चाहता था। अर्जुन ने जोर से चिल्लाकर उनसे कहा कि वे उसे क्या चाहिए, और पहली बार उनमें से किसी ने जवाब दिया। वह औरत ने अपना मुंह खोला और एक टूटी हुई कर्कश आवाज में कहा कि वे सिर्फ घर जाना चाहते हैं। वे बहुत लंबे समय से यहां फंसे हुए हैं, वे अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए और उन्हें किसी जिंदा इंसान की जरूरत है जो उन्हें ले जाए, जो उनकी आखिरी यात्रा पूरी करे। अर्जुन ने पूछा कि कहां जाना है, और औरत ने प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की तरफ इशारा किया जहां पुराने जले हुए डिब्बे पड़े थे, वही डिब्बे जो 15 साल पहले दुर्घटना में जले थे। और उसने कहा कि उन्हें उन डिब्बों में वापस जाना है जहां वे मरे थे, और तब वे आजाद हो जाएंगे। अर्जुन नहीं जानता था कि यह सच है या झूठ, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, और उसने कहा कि वह उन्हें ले जाएगा। और वे सब धीरे धीरे उन जले हुए डिब्बों की तरफ चलने लगे, और अर्जुन उनके साथ चल रहा था। और जैसे जैसे वे करीब आते गए, अर्जुन को डिब्बों से धुएं की गंध आने लगी, जैसे वे अभी भी जल रहे हों। और जब वे डिब्बों तक पहुंचे तो अर्जुन ने देखा कि डिब्बों के अंदर से एक अजीब नीली रोशनी आ रही है। वे सभी मृत यात्री एक एक करके डिब्बों में चढ़ने लगे, और जैसे ही वे अंदर जाते वे गायब हो जाते, जैसे वे हवा में घुल जाते। और आखिर में सिर्फ वह औरत बची, और उसने अर्जुन की तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखें काली नहीं थीं बल्कि सामान्य थीं, और उसमें आंसू थे। और उसने धीरे से कहा, शुक्रिया। और फिर वह भी डिब्बे में चढ़ गई और गायब हो गई, और अचानक सब कुछ शांत हो गया।
वह अजीब ठंड खत्म हो गई, वह गंध चली गई और अर्जुन अकेला खड़ा था उस बंद स्टेशन पर और उसे लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया है। अर्जुन वापस पटरी पर आया और वह चलने लगा उस छोटे स्टेशन की तरफ जहां वह बूढ़ा स्टेशन मास्टर था। और जब वह वहां पहुंचा तो सुबह हो रही थी और बूढ़ा अभी भी वहां था। और जब उसने अर्जुन को देखा तो उसने सिर हिलाया जैसे उसे पता था कि अर्जुन वापस आएगा। और अर्जुन ने उसे सब कुछ बताया और बूढ़े ने कहा कि शायद अब वे आत्माएं शांति पा गई हैं। अर्जुन दिल्ली वापस चला गया और उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। वे सपने आने बंद हो गए, वे दिखाई देने वाली चीजें बंद हो गईं और उसे लगा कि सच में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन 3 महीने बाद एक रात जब अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था तो उसे अचानक लगा कि कोई उसके बिस्तर पर बैठा है। और जब उसने आंखें खोलीं तो वह बूढ़ा स्टेशन मास्टर उसके सामने बैठा था और उसकी त्वचा वैसी ही पीली थी, उसकी आंखें वैसी ही काली थीं और उसके मुंह से वही काला तरल टपक रहा था। और बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तुम बच गए, लेकिन जब तुम उस स्टेशन पर गए, जब तुमने उन्हें छुआ, जब तुमने उनकी मदद की, तब तुम उनमें से एक बन गए। और अब हर पूर्णिमा की रात को तुम्हें वापस जाना होगा उस स्टेशन पर और अगले यात्री का इंतजार करना होगा, क्योंकि यह एक अंतहीन यात्रा है और हर कोई जो इसमें शामिल होता है वह हमेशा के लिए फंस जाता है, हमेशा के लिए। और आज भी अगर आप उस इलाके से गुजरने वाली किसी मालगाड़ी में सफर करें पूर्णिमा की रात को, और अगर गाड़ी अचानक एक पुराने बंद स्टेशन पर रुक जाए, तो खिड़की से बाहर मत देखना, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे यात्री खड़े होंगे और उनमें से एक अर्जुन भी होगा और वे सब आपको देख रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि आप उतरो, कि आप उनकी मदद करो, कि आप उनकी यात्रा पूरी करो। क्योंकि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ आगे बढ़ती रहती है, एक यात्री से दूसरे यात्री तक, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक। और जो एक बार इसमें शामिल हो जाता है वह कभी वापस नहीं आता, वह हमेशा के लिए उसी अंधेरे में, उसी स्टेशन पर, उसी इंतजार में फंस जाता है। क्योंकि कुछ यात्राएं कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, वे बस चलती रहती हैं अनंत काल तक, मृत्यु के बाद भी। और जो इस रहस्य को जान लेता है वह खुद उसका हिस्सा बन जाता है।